तो देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बेहतरीन सवाल है। तो मैं इस सवाल को आपको ट्रिक के माध्यम से 2 ट्रिक से बताऊँगा, दोनों ट्रिक सीख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ कह रहा है एक आदमी अपने 2 बेटों के बैंक खाते में 8410 रुपये इस प्रकार निवेश करना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हो जाए तो उन्हें बराबर राशि मिले। मतलब कितने राशि को बाँटना चाहता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8410। 2 बेटों में बाँटना चाहता है तो 2 बार ऐसे कर देंगे, और उनको 18 वर्ष जब हो, दोनों बेटे 18, तो दोनों को अमाउंट क्या मिले, सेम मिले, यानी कि A1 बराबर A2, ये दोनों क्या मिले, बराबर मिले। अब आगे कह रहा है उनके बेटों की वर्तमान आयु 13 वर्ष और 15 वर्ष है, यानी कि एक हमारा 13 वर्ष का है और एक हमारा कितने वर्ष का है, 15 वर्ष का है। यदि सीआई यहाँ पर हो, सीआई की दर 5% प्रति वर्ष है, तो छोटे बेटे इन्वेस्टमेंट बताइए। मतलब अगर सीआई जो है हमारा कितना दिया गया है, 5%, सीआई हमारा दर कितना दिया गया है, 5%, तो छोटे बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जब उसके पिता ने अपने बेटे को इन्वेस्ट किया तो छोटे बेटे के लिए कितना धन डाला था, बड़े बेटे का नहीं पूछ रहा है, छोटे बेटे का पूछ रहा है। तो देखिए जो छोटा बेटा है यानी 13 वर्ष वाला है, ये 5 वर्ष के लिए इसके लिए जो धन डाला जाएगा, क्योंकि 13 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद ही निकाल पाएगा, यानी कि 18 साल होगा तभी तो निकाल पाएगा। और ये 15 वर्ष का है तो इसके लिए 3 वर्ष रखा गया, धन जो है 3 वर्ष इसका अमाउंट मान लेते हैं, जितना डाला गया P1 डाला गया और इसके लिए P2 डाला गया, ये मान लेते हैं अभी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए A1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा P1 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 5/100, और इसको डाला कितने वर्ष के लिए जा रहा है, तो छोटका को 5 वर्ष के लिए डाला जा रहा है, तो ऊपर में हो जाएगा 5। अब बराबर हो जाएगा A2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर P2 और 1 प्लस 5/100, और जो A2 को दिया जा रहा है यानी बड़े वाले बेटे को कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर पावर में कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा P1/P2 बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस 5/100 के पावर 3, और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस 5/100 के पावर 5। तो यहाँ से जो 3 और 5 है, 3 और 5 कट जाएंगे तो नीचे पावर में 2 ही रह जाएगा। तो यहाँ से हमारा P1/P2 कितना आ गया, ऊपर में तो 1 बच गया और नीचे में ये 5 से ये कट गया 20, तो 20 और 21, 21/20 की पावर हो जाएगा 2, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 400 और नीचे में हो जाएगा 441। तो देखिए P1 और P2 का रेशियो आ गया 400 और 441, यानी कि जो 8410 रुपया है इस रेशियो में बांटा जाएगा। तो 8410 को इन दोनों के सम कर देंगे, ये दोनों का सम कितना आ जाएगा 841 आ जाएगा, इन दोनों का सम यानी कि P1 प्लस P2 करेंगे तो 841 आ जाएगा। और यही जो 841 है यही आपका यहाँ पर लिख देते हैं 841 बराबर क्या है 8410 है। तो एक का मान कितना आ जाएगा 10, हमें निकालना किसका है, छोटे बेटे का निकालना। तो छोटे बेटे का कितना है 400 है, तो 400 और गुने 10 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4000, यानी छोटे बेटे के लिए 4000 रुपया डाला गया था, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। अब चलिए इसका मैं ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आप तुरंत हल कर लेंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच का अभी जो वर्तमान आयु है, इनके बीच का एज का अंतर कितना है, एक 13 साल का है और एक 15 साल का अंतर है आपका, दो याद रखेंगे, 2 का अंतर है। और दर कितना है, दर है आपका 5%, तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं, यानी कि पहले 20 था अब 21 हो गया, यानी कि बड़ा वाला का 21 हो गया और छोटा वाला का 20 हो जाएगा। तो देखिए इसकी पावर अंतर जितना रहता है वही इसका पावर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बराबर ऊपर में कितना आ जाएगा 441 और नीचे में 440। ऊपर वाला क्या है, बड़ा वाला का है, और नीचे वाला क्या है, छोटा वाला का है, नीचे वाला क्या है, छोटा वाला का है। तो इन दोनों का योग कितना दिया गया है 8410, यानी कि 400 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400 का वैल्यू आ जाएगा 4000। तो ये आपका था शॉर्ट मेथड। देखिए ये क्वेश्चन भी वही वाला है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर है 5%, क्या है साधारण ब्याज की दर। तो इस बात को आपको क्वेश्चन में पढ़ना जरूर होगा कि साधारण ब्याज कह रहा है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितने पैसों को बांटना है, 8400 रुपया, 2 भागों में बांटना है। तो एक का मान लेते हैं P1 और दूसरे का मान लेते हैं P2। एक 13 वर्ष का है और एक हमारा क्या है 15 वर्ष का है। तो इसके लिए हमारा निवेश कितना हो जाएगा, 13 वर्ष का है तो इसके लिए निवेश हो जाएगा 5 वर्ष का, और इसके लिए निवेश हो जाएगा 3 वर्ष का। ये ध्यान रखेंगे, बस यहीं से ट्रिक बनेगा। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से P1 और P2 का जो रेशियो बनेगा ये कितना बनेगा, तो देखिए P2 का ये इसका वाला 5 वर्ष बनेगा और P1 का इसका वाला 3 वर्ष बनेगा, यानी कि P1 कितना हो जाएगा 3 और P2 कितना हो जाएगा 5। ये हमारा रेशियो बन गया P1 और P2 का। हमारा टोटल कितना दिया गया 8400, यानी कि P1 प्लस P2 कितना दिया गया है 8400 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 3 8 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 8400। हमें किसका निकालना है, छोटे बेटे का। तो छोटे बेटे कौन सा है, P1 है, तो हमें P1 यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8400 गुने 3 और बटा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3150 रुपया आ जाएगा। ये किसका आया, छोटे बेटे का। तो याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में देखना है कि साधारण ब्याज दे रहा है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज दे रहा है तो ये ट्रिक लगेगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो मैंने पीछे बताया वो ट्रिक लगेगा।